अगर हम इसको जानना चाहें, समझना चाहें, हनुमान जी तो लोगों को वानर के रूप में जानते हैं, लोगों को जानते हैं कि ये वानर है। फिर भी वानर की पूजा कैसे हो रही? एक समर्पण, एक श्रद्धा। हमारे सूर्य महाराज जी ने भी बताया, सूर्यानंद जी महाराज जी ने, कि हनुमान जी के अंदर जो तपस्या है, हनुमान जी के अंदर जो साहस है, हनुमान जी के अंदर जो बल है, हनुमान जी के अंदर जो निष्कपट भाव है, निष्कपट प्रेम है, इसलिए हनुमान जी की पूजा हो रही है। और हनुमान जी की पूजा ऐसा कौन सा स्थान है जहां नहीं हो रही है? हनुमान जी के बारे में कोई भी व्यक्ति कितना बता पाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हनुमान जी के बारे में जितना भी व्यक्ति प्रयास करे बताने का, वो कम ही होगा। रामायण में हनुमान जी ने अपने कार्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी पवित्रता से, अपनी चतुराई से अपने आप को सत्यापित किया है, सिद्ध किया है। हनुमान जी जैसा पात्र अगर आप रामायण में प्रवेश करते हैं तो रामायण में ऐसे आपको 4 पात्र मिलते हैं जिनके समर्पण का कोई सानी नहीं है, उन जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, जिसमें हनुमान जी अपने आप को परिभाषित करते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं तो सबरी माता, सबरी माता को देखिए, क्योंकि हमारे महंत जी और आप सब लोग भी समाज में समरसता देखना चाहते हैं, समरूपता देखना चाहते हैं, सबके अंदर प्रेम देखना चाहते हैं, तो ऐसी सबरी माता जिन्होंने अपने घर में राम को बुला लिया। सोचिए, आप विचार करिए, कितनी बड़ी शक्ति है प्रेम की। सबरी माता के पास में कोई धन की संपत्ति नहीं है, मतलब ये बात सिद्ध हो जाती है, अगर आपके पास में धन थोड़ा भी है और आपके पास में प्रेम पर्याप्त है, तो आपको सबरी माता जैसी माता को जब राम मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? ये अपने आप में एक सवाल भी है आपके और एक जवाब भी है। इसके बाद में जो अगला चरित्र आता है वो आता है गिद्धराज जटायु का। गिद्धराज जटायु ने, आपको मालूम है कि गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणपण को न्यौछावर करके नारी शक्ति का सम्मान किया। आज नारी शक्ति के सम्मान करने वालों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? आज हमारी मातृ शक्ति के सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। ये गिद्धराज जटायु ने बताया। एक ऐसा पक्षी जो राक्षस से लड़ रहा है, रावण से लड़ रहा है, एक ऐसी सत्ता से लड़ रहा है जिसको मालूम है कि जीत पाना संभव नहीं है, इसके बाद भी वो अपने प्राणपण से प्रयास करता है। आपको हमको भी नारी शक्ति के सम्मान में जो दुर्गा है, काली है, चंडिका है, ऐसी जितनी भी मातृ शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये सब पूजनीय है। इनकी पूजा करने के साथ साथ में हमको इनका सम्मान करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगरबत्ती लगा देने से, दीपक जला देने से पूजा नहीं होती है। जब तक आप कहते हैं धर्मो रक्षति अक्षतः, धर्म की रक्षा आप यदि नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा कैसे करेगा? आज हम लोग धर्म की रक्षा हेतु, राष्ट्र रक्षा, विश्व कल्याण हेतु हम इस यात्रा में निकले हैं। गौ माता को पशु सूची से हटाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जिस पल हमारे हृदय में प्रेरणा होती है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, समाज से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, उस दिन हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से सब में अपने व्यक्ति को देखते हैं। जब हम देखते हैं कि सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर पवित्रता हो, और वो जो दिखाई हमको देने लगता है, एक समय ऐसा आता है कि हमारे अंदर की नफरत खत्म हो जाती है। आज महंत जी के इस प्रयास को हम आज ही नहीं, जब से महंत जी को हमने कार्य देखा है, ये तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए भी नहीं है कि हम लोग साथ में हैं, हम तो विचारों के साथ चलने वाले लोग हैं। यदि हमको कोई काम गलत भी लगेगा तो हम निवेदन कर देंगे कि हमको ये काम ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इस बात को हम बार बार निवेदन करते हैं। आपके प्रयास समाज को जागृत करने को, समाज को जोड़ने को, समाज को पवित्रता से बांधे रखने के लिए आपकी पूरी टीम
निश्चित रूप से एक ऐसा प्रयास कर रहे, चाहे वो गुरुकुल के रूप में हो, चाहे वो चिकित्सालय के रूप में हो, चाहे गौशाला के रूप में हो, चाहे प्रसादालय के रूप में हो, चाहे मंदिर के रूप में हो, ऐसे ढेर सारे कार्य आपके द्वारा निष्कपट भाव से किए जा रहे हैं, जो समूचे समाज में अपना आदर्श स्थापित किए हुए हैं। हम बहुत लंबे समय से आपके इस पवित्र कार्य को देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, कई बार आना भी हुआ, और आपके माध्यम से समाज में जो प्रेरणा जाग रही है, आज छोटे छोटे बच्चे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा में अपने आप को जिम्मेदार बना करके चल रहे हैं। हर व्यक्ति, हर बच्चा यहाँ पर कृष्ण की भूमिका निभा रहा है, सारथी की तरह वो अपने आप को प्राथमिक रूप से दर्ज कराता है। कितनी अच्छी बात है। जहाँ बच्चे अपना नाम नहीं लिख पाते, जहाँ बच्चे अपना नाम बोल नहीं पाते, जहाँ माता पिता का परिचय नहीं दे पाते, वहाँ हमारे महंत जी के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे आज अपनी पहचान पूरे नागपुर शहर में बिखेर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आज बहुत आनंद होता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही देश को गढ़ेंगे, संपूर्ण विश्व में नागपुर का, अपने माता पिता का नाम जो है भेजेंगे। हमारे माता पिता ने हमको जो संस्कार दिए, उससे भी अच्छे संस्कार हमको गुरुकुल में मिले। शरीर होगा नहीं होगा इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर को तो एक दिन नष्ट होना है, लेकिन कहते हैं कि संस्कार यदि जीवित रहेंगे तो उन संस्कारों के साथ में आपका नाम भी जीवित रहेगा, आप भी जीवित रहेंगे ही, कोई चाहे या ना चाहे। आज चूंकि बच्चों पर हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बात इतनी महत्वपूर्ण है, बच्चों के निर्माण से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है, तो इस पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी। पंक्तियां ये लिखी कि बच्चों का बचपन छीनने के अधिकारी आप नहीं हैं, हम नहीं हैं। जब भी बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज शिक्षा का स्तर और मजबूत होना चाहिए। अच्छा शिक्षा का स्तर होगा, भोजन शिक्षा संस्कार, जिस दिन अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार हर किसी को मिलने लगेगा, उस दिन आप देखिए संपूर्ण भारत की दशा अपने आप बदल जाएगी, और ऐसा लगेगा इसको बदलने में ज्यादा हमको प्रयास भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग एक एक करके सब लोग मिल जाते हैं, किस तरह से, जिस तरह से सूर्य की एक एक किरण मिलकर सूर्य बनता है, जिस तरह समुद्र की एक एक बूंद मिलकर के समुद्र बनता है, इसी तरीके से हमारे बच्चों का जब चरित्र निर्माण होता है तो वो एक अच्छा देश बनता है। आइए हम आपको दो पंक्तियां हृदय की जो हैं वो सुनाएंगे, जो खास तौर से बच्चों के लिए हैं। महंत जी के सामने हम उसको रखते हैं, क्योंकि वो बड़ी पवित्र लाइनें हैं, वो हृदय की प्रेरणा है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार है। आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं, आज सीखते हैं जो बच्चे कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते, पुण्य तो देव बनाते हैं। मत छीनो बच्चों का बचपन, इनका सरल संसार है। भेद नहीं है कपट नहीं है, सरल इनका व्यवहार है, सरल इनका व्यवहार है। आज महंत जी के प्रयास से बच्चे यहाँ भंडारा चल रहा है, प्रसाद सेवा चल रही है। जिस दिन महंत जी कहीं बाहर भी जाते होंगे, जिस दिन महंत जी यहाँ समय न भी दे पाते होंगे, उस दिन भी बच्चों के अंदर ये प्रेरणा आती होगी, आज हमको प्रसाद सेवा देनी है, आज हमको पूजन करना है, आज हमको आरती करना है। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में, हनुमान जी के स्थान में, भोले बाबा जी के स्थान में दैनिक प्रसाद सेवा चल